वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान 2024 के वर्ल्ड कप से ऑफिशियली तौर पर बाहर हो चुका है। पाकिस्तान इवन सुपर 8 टॉप 8 टीमों में भी अपनी जगह नहीं बना सका। पाकिस्तान, अमेरिका ने पहले हमारी फेंटी लगाई हमारी टीम की और हमारा मुंह काला किया पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने करवाया। और उसके बाद इंडिया से तो जीता हुआ मैच पाकिस्तान ने हारा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम डिज़र्व नहीं करती थी। कुदरत ने भी पाकिस्तान टीम पर इस दफ़ा मेहरबानी नहीं की, क्योंकि कुदरत भी बहादुरों का साथ देती है, बुज़दिलों के साथ कुदरत भी नहीं होती। और जिस तरह की हम लोगों ने क्रिकेट खेली, हमारी टीम ने क्रिकेट खेली, मतलब अगर आपसे 120 भी चेज़ नहीं होता तो फिर आप वर्ल्ड कप में आगे जाने के हकदार नहीं है। अमेरिका ने नो डाउट हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और ज़ाहिर है कुदरत ने भी बार बार ठेका नहीं लिया हुआ हमें हर दफ़ा कि हम हर दफ़ा कुदरत के ऊपर डिपेंड करें और आगे जाएं। कुदरत बहादुरों का साथ देती है, बुज़दिलों के साथ कुदरत नहीं खड़ी होती। और आपका जो किंग साहब है बाबर आजम, उसने भी आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया। पाकिस्तानी कौम का सर उसने शर्म से झुका दिया इस दफ़ा। जिस तरह की कप्तानी का तो अलग मैटर है, लेकिन जो उसने बैटिंग की है, मतलब हर आईसीसी टूर्नामेंट में फ्लॉप चल रहा है वो बंदा। 2019 से लेकर 24 तक मैं किसी दिन आपको स्टैट बताऊंगा बाबर आजम के, जो वर्ल्ड कप में बाबर आजम की अब तक की परफॉर्मेंस रही है। मतलब हर बड़ी टीम के खिलाफ, हर बड़े टूर्नामेंट में ये बंदा फ्लॉप है। इंडिया वाला मैच इजीली ये बंदा जितवा सकता था, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, इसको आईसीसी टूर्नामेंट में जाकर क्या हो जाता है। इस पर इंडियन दोस्तों, क्या बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम का कप्तान रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।